हेलो एवरीवन। देखिए, 31वां देश फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है नाटो को। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम जानते हैं कि जो अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके आजू बाजू के जो देश हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम नाटो कहते हैं। उसकी 31वां देश बन चुका है फिनलैंड। अब देखिए, इसके ना बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अब फिनलैंड ज्वाइन कर लिया है तो कहीं ना कहीं रशिया पे भी एक दबाव आएगा। रशिया और एग्रेसिवली इस पे इन्वॉल्व होगा और दूसरे देश जो नाटो हैं वो या तो पावरफुल होंगे या ऐसी अलग टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, इसके बेनिफिट भी हैं और प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा आ सकती है, फेस करनी पड़ सकती है। इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं फिनलैंड के बारे में कि क्या चीज हुई है। तो देखिए, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है नाटो को। ये कहा है सेक्रेटरी जनरल नाटो के जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने। इंपॉर्टेंट, देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। कब ज्वाइन किया? 4 अप्रैल को ज्वाइन कर लिया है किसने? नाटो ने। नाटो को ज्वाइन कर लिया किसने? फिनलैंड ने। फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है नाटो को। ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। उसके बाद देखिए, ये कहते हैं कि फिनलैंड सेट टू ज्वाइन नाटो, ब्लू एंड व्हाइट फ्लैग टू बी होस्टेड इन द नाटोज हेडक्वार्टर। किसने कहा है? ये कहा है नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये नाटो का क्या हो जाएगा? ये 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 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा फिनलैंड का फ्लैग। ठीक है, ये चीज हुई है यहाँ पे। और नाटो का देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं नाटोज हेडक्वार्टर। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ये हो जाएगा नाटो का हेडक्वार्टर। ठीक है, अब हम नाटो के बारे में देख लेते हैं कि यार ये नाटो है क्या, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है और फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया है। देखिए, और जो लास्ट कंट्री थी ना, रेटिफाई किसने किया? लास्ट कंट्री, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लास्ट कंट्री जिसने रेटिफाई किया वो है तुर्की। ठीक है ना। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ नाटो के बारे में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नाटो इस्टेब्लिश होता है, हम कहेंगे कि ये 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को ये वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस में है, वहां पे इस्टेब्लिश होता है या फॉर्म्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 4 अप्रैल को ही फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है किसको? नाटो को। और इसकी स्थापना भी 4 अप्रैल 1949 को होती है वॉशिंगटन डीसी, यूएस के अंदर। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। इसमें शुरू में क्या हुआ था कि डजन्स ऑफ यूरोपियन थे और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थी जिसने ये अलायंस बनाया और इसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम नाटो कह रहे हैं उसे ज्वाइन कर लिया। अगर मैं अभी बात करूं, देखिए, फिनलैंड के पहले देश थे 31। अब फिनलैंड को मिला के देश, फिनलैंड को पहले थे देश थे 30। अब फिनलैंड को मिला के हो गए हैं देश 31। ठीक है, ये याद रखना है। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, मोस्ट यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं, यूके, कनाडा और टर्की है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद है कि ओरिजिनली कौन मेंबर थे। तो ओरिजिनली इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएस, ये देश इसमें शामिल थे। तो यही था। देखिए, टू द पॉइंट हमने चीजों को कवर की है इसमें कि नाटो हो गया। नाटो के बारे में हमने देखा कि नाटो की इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, कि 4 अप्रैल को होती है 1949। ये इंपॉर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1949। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। फिनलैंड 31वां कंट्री है। कौन सा 31वां कंट्री है? फिनलैंड। ये याद रखना है। इससे पहले क्या थे? फिनलैंड से पहले थे 30। फिनलैंड से पहले क्या थे? 30। फिनलैंड को मिला दिया है तो अब हो चुके हैं 31। 31। देखिए, अब आगे और चर्चाएं हो रही हैं कि अभी और देश मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है या टेंशन है, किसके बीच में? रशिया के बीच में और जो अमेरिका है, इसके बीच में ये टेंशन और बढ़ने की हो सकता है कि इस चीज से और बढ़े। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको आगे बता देते हैं। तो यही था फिनलैंड के बारे में जिसने नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल एटॉमिक आईक्यू पे। थैंक यू।